नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम आपको फिनाल की अम्लीयता का टॉपिक से लेकर आए हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ बच्चे परेशान होते हैं। तो आइए इसको देखते हैं क्या है ये। देखिए, अम्लीयता का मतलब क्या होता है पहले समझिए। अगर मैं क्वेश्चन करूँ कि अल्कोहल की अम्लीयता अधिक होती है या फिनॉल की, यानी एल्किल अल्कोहल की अम्लीयता एसिडिटी अधिक होती है या मैं कहूँ एरोमेटिक अल्कोहल की, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ क्वेश्चन जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं किसकी ज़्यादा है, मान लीजिए हम यहाँ पर लगा रहे हैं CH3 और OH, एक ये हो गया। क्या दिख रहा है? एक मिनट, थोड़ा सा ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको और इधर लिखता हूँ, यहाँ से। अगर मैं कहूँ ये आपका मेथिल अल्कोहल है और यहाँ पर मैं कहता हूँ आपको C6H5OH, ये अगर मैं पूछूँ इसमें से कि किसकी एसिडिटी मतलब किसकी अम्लीयता अधिक है, एसिडिक नेचर अम्लीय प्रकृति में कौन ज़्यादा है, एरोमेटिक अल्कोहल ज़्यादा है या मेथिल अल्कोहल अर्थात एल्किल अल्कोहल? तो इसका जवाब होगा भैया, जवाब होगा जो फिनाल है अर्थात जो एरोमेटिक अल्कोहल होते हैं उनकी जो अम्लीयता है, जो एसिडिक नेचर है, वो एल्किल अल्कोहल से अधिक होता है। कारण कोई पूछे तो कारण आप बताइएगा कि यहाँ पर क्यों ज़्यादा होता है, तो आप कहेंगे रिजोनेंस। बेंजीन का रिजोनेंस होना अर्थात अनुनाद प्रकृति का होना जो फिनाल की एसिडिक नेचर को बढ़ा देता है। क्लियर हुआ? तो चलिए कैसे कैसे इसकी ज़्यादा है अम्लीयता और क्यों मेथिल अल्कोहल की कम है, इस पर हम गहन चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आइए देखते हैं। देखिए, आप समझिए एसिडिक का मतलब क्या होता है, अम्लीयता का मतलब क्या होता है। अम्लीयता का मतलब होता है अगर कोई पदार्थ आसानी से H+ को निकाल दे रहा है, H+ को डोनेट कर दे रहा है, तो वो अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए आपका ये CH3OH है, ये आपका CH3OH है, तो ये क्या करेगा, ये आसानी से CH3O करेगा और H+ निकाल देगा। माइनस चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ प्लस कर सकते हैं समझाने के लिए। यहाँ पर मेथिल ग्रुप आसानी से H+ को निकाल दिया। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे आपको, जो ऑक्सीजन के पीछे बैक साइड जो आपका एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, चाहे मेथिल हो, चाहे एथिल हो, चाहे प्रोपिल हो, ये सब क्या होते हैं, प्लस आई इफेक्ट दर्शाते हैं। प्लस आई इफेक्ट दर्शाने के कारण जो भी एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं CH3, यहाँ पर मैं जो बात कह रहा हूँ, यहाँ पर जो लिखा है उसके आधार पर CH3 प्लस आई इफेक्ट दर्शाता है, जिसके कारण होता क्या है, जैसे यहाँ पर देखिए, ऐसे मैं लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ CH3 है ये, और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आपका जो बनाना है उसको बनाइए। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर माइनस है, यहाँ H+ निकल चुका है ये। तो जो एल्काइल ग्रुप है वो क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट दर्शाता है, अर्थात ये ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी को बढ़ाता है, यहाँ इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन की ओर फेंकता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन पर फेंकेगा तो ऑक्सीजन पर क्या होता है भैया,
ऑक्सीजन पर जो है ऋण आवेश की वृद्धि हो जाती है। ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व तो ज़्यादा हो जाता है। ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। रिजल्ट क्या निकलता है, जब ऑक्सीजन पर अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी होगी तो ये हाइड्रोजन प्लस को फिर से बुला लेगा, फिर से खींच लेगा, उस पर अट्रैक्ट फोर्स लगाएगा और खींच लेगा। यानी अब यहाँ से हाइड्रोजन का बच करके जाना संभव नहीं, यहाँ से निकल नहीं सकता है। यानी निकलेगा लेकिन निकलने में थोड़ा तकलीफ होगी, फिर से बुला सकता है। ठीक है, तो यहाँ जो है इसकी अम्लीयता कम हो जाती है। कारण प्लस आई इफेक्ट, किसी कारण एल्किल ग्रुप के कारण। अब देखिए जरा इसमें देखिए, एरोमेटिक में देखिए, अब सुनिए, अगर यह ऑक्सीजन जो यहाँ पर माइनस चार्ज लगा है, अगर ये किसी तरह व्यस्त हो जाए, अर्थात ये इधर ही कहीं व्यस्त हो जाए, तो फिर ऑक्सीजन का ध्यान H+ पर नहीं जाएगा, हाइड्रोजन धन आयन पर नहीं जाएगा, इसलिए इसको नहीं बुला पाएगा। तो हम क्या करेंगे, एरोमेटिक में यही चीज़ देखते हैं। जो एरोमेटिक का जो फिनाल है इसमें यही चीज़ होता है। यहाँ पर जो माइनस चार्ज आता है वो रिजोनेंस करने में व्यस्त हो जाता है। अब रिजोनेंस क्या है अभी हम आपको बता रहे हैं। क्लियर? तो आइए देखते हैं। यहाँ से आसानी से नहीं निकल पाएगा, आसानी से H+ नहीं निकल पाएगा, कारण प्लस आई इफेक्ट। अब जरा देखिए एरोमेटिक एल्कोहल की बात करिए। अगर एरोमेटिक एल्कोहल की बात करते हैं आप, C6H5OH है, इसकी बात करते हैं अगर आप, तो यहाँ देखिए इसको रिंग बना लीजिए। ये हो गया, यहाँ पर O हो गया। ठीक है, अगर इसमें से हाइड्रोजन निकला, सपोज दैट अगर यहाँ पर से हाइड्रोजन निकला, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है तो क्या बनेगा, देखिए अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकला प्लस के रूप में, यहाँ पर माइनस आएगा। अब यहाँ पर जो माइनस चार्ज आया है वो व्यस्त हो जाएगा इस रिंग में रिजोनेंस करने में, अनुनाद करने पर, और उसका ध्यान H+ पर नहीं आएगा। और जब ऑक्सीजन H+ पर ध्यान नहीं दे पाएगा तो आसानी से निकल जाएगा। यानी यहाँ पर से निकलना कठिन था, लेकिन यहाँ पर एरोमेटिक अल्कोहल में H+ आसानी से निकलता है, इसलिए इसकी अम्लीयता ज़्यादा हो जाती है। अम्लीयता का मतलब क्या होता है, एसिडिक नेचर का मतलब क्या होता है, जो आसानी से H+ डोनेट करे। तब यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, रेजोनेंस देखिए क्या होता है। अब H+ को हटाओ, यहाँ पर ये कैसे व्यस्त हो रहा है, एल्किल ग्रुप सॉरी एरोमेटिक में जो C6H5 है, जो एरोमेटिक यौगिक है, उसका जो रिंग वाला पोर्शन है उसमें देखिए क्या हो रहा है। ये आप अभी इसको हटा लीजिए कुछ देर के लिए, मान लीजिए ये हट गया, लगा रहने कोई दिक्कत नहीं। ये आपका माइनस चार्ज यहाँ आएगा, तो ये आपका पॉय बांड उठ करके यहाँ आएगा। रिजल्ट क्या हो गया, यहाँ डबल बांड और यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पर माइनस चार्ज आ जाएगा। इसको देखिए, यहाँ से ये बांड और यहाँ पर से क्या हो गया, डबल बांड हो गया, और यहाँ जो माइनस चार्ज आ गया। क्लियर है? अब क्या होगा, अब ये माइनस के कारण ये सब हो रहा है, रिजोनेंस हो रहा है। अब कुछ देर बाद क्या होगा, ये देखिए आर्थो पोजीशन है, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आर्थो पोजीशन पर ही माइनस चार्ज आता है, और इस कारण जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट हैं
इलेक्ट्रॉनों से जो प्यार करते हैं वो अभिकर्मक आकर के आर्थो पर अटैक करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर। अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से क्या होगा कि जो आपको माइनस चार्ज है पुनः उठ करके यहाँ पर आएगा, तो ये शिफ्ट हो जाएगा इस जगह पर। तो अब क्या बनेगा, जरा देखिए क्या बनता है। ऐसे यहाँ पर ये बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर माइनस चार्ज, यहाँ पर और यहाँ पर डबल बॉन्ड। क्लियर है। मैं थोड़ा देख लूँ पीछे क्या फिगर पूरा दिख रहा है या नहीं। हाँ ठीक है, दिख रहा है। अब इसके बाद क्या होगा, अब ये उठ करके माइनस जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पैरा पोजीशन, यहाँ पर ये मेटा पोजीशन था, यहाँ पर ये पैरा पोजीशन पर चार्ज आया, सॉरी यहाँ आर्थो, सॉरी यहाँ ये आर्थो पोजीशन था, यहाँ पर पैरा पोजीशन पर निगेटिव चार्ज आ रहा है, लेकिन मेटा पर नहीं आ रहा है। इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी रिएक्शन होगा आर्थो और पैरा पर, यहाँ पर जैसे रायमंड टीमन अभिक्रिया हो गया, कोलवे सिम्ट अभिक्रिया होगी, ये सब हम आपको बताएंगे, उसे बता भी चुके हैं एक वीडियो में, लेकिन पुनः आपको बता देंगे। ध्यान से देखिएगा, बड़े मज़े की बात है यहाँ पर। अब यहाँ देखिए, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये उठ करके इस पर आएगा, तो ये जो आपका पाई बॉन्ड है शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो अब क्या बनेगा, अब कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा ये फिगर, ऐसे। यहाँ पर ये आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा, और साथ में यहाँ पर डबल बॉन्ड वो लगा है। अब इसके बाद देखो, ये जो नेगेटिव चार्ज है इसका ध्यान हाइड्रोजन पर नहीं है, जो नेगेटिव चार्ज है उसका ध्यान हाइड्रोजन पर नहीं है, उसको आवारा छोड़ दिए, पूरी तरह से आवारागर्दी के रूप में छोड़ दी कि जाओ जहाँ जाना हो। ये खुद यहाँ पर घर के अंदर ही व्यस्त हो गया, तो आसानी से निकल कर चला जाएगा। यहाँ पर इस रिंग में जो आपका माइनस चार्ज है अर्थात रिजोनेंस के कारण पूरी व्यस्तता आ गई है, तो H प्लस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और जिस पर कोई ध्यान नहीं देता है वो आराम से निकल जाता है, और H प्लस यहाँ निकल रहा है। और H प्लस निकलने का मतलब ही क्या होता है, एसिडिक नेचर की वृद्धि। तो यहाँ पर वृद्धि नहीं हो रहा है, यहाँ पर H प्लस को बुलाया जा रहा है फिर से, क्योंकि यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट है, लेकिन यहाँ पर रिजोनेंस है, तो रिजोनेंस के कारण H प्लस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ये माइनस इसी में व्यस्त हो गया, अपने रिंग में ही व्यस्त हो गया। अब आगे देखिए क्या होता है। अब क्या होता है कि होता क्या है कि ये जो माइनस यहाँ फिर आर्थो पोजीशन पर आ गया है। अब ये जो आपका माइनस है ना, ये फिर यहाँ से उठकर आ जाएगा, और जब यहाँ आ जाएगा तो ये पुनः शिफ्ट हो जाएगा इसके ऊपर। अब क्या बनेगा, अब देखिए क्या बनता है यार, एक मिनट भैया, यहाँ देखिए ये, तो यहाँ क्या हुआ, पाई बॉन्ड, यहाँ भी पाई बॉन्ड, यहाँ पर आएगा तो यहाँ भी पाई बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पर ऊपर शिफ्ट हुआ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर माइनस चार्ज। आप खुद देख सकते हैं कितना व्यस्तता आ गई माइनस के लिए, इसलिए यहाँ पर जो आपका H प्लस है आसानी से निकल जा रहा है, और इस प्रकार से जो एरोमेटिक एल्कोहल हैं उनके जो एसिडिक नेचर है अम्लता ज़्यादा होती है। क्लियर हो गया। चलिए, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, यहाँ उसे हमने लिख भी दिया है कि अम्लीयता का क्रम किस पर ज़्यादा होता है, किसका, फिनाल का होता है या मेथिल एल्कोहल का। तो आप कहेंगे फिनाल का जो एसिडिक नेचर होता है ज़्यादा होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट आप लोग। चलिए, अब देखिए यहाँ पर आर्थो वाले ही कंपाउंड ज़्यादा क्यों बनते हैं इसको भी जान लीजिए। आर्थो पोजीशन पर ही कंपाउंड क्यों बनते हैं उसको देख लीजिए। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर आपके पास क्या है,
कोई फिनाल है, ये यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पर फिनाल है और यहाँ पर आर्थो पर कोई ग्रुप लगा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप मान लो एन, क्या लगा हुआ है, एन लगा दो आप, या आप एल्डिहाइड ग्रुप लगा दो, कुछ भी लगा दो आप, चलो CHO लगा दे रहे हैं, ठीक है, CHO लगा देते हैं, ये CHO, ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिए, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो रहा है, ये रीमेंटीमेन अब क्रिया है, प्रोडक्ट जो बन रहा है। तो यहाँ से देखिए, जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप का हाइड्रोजन है और OH ग्रुप का जो ऑक्सीजन है, उसके बीच एक बॉन्ड बनता है, और इस बॉन्ड का नाम क्या है, इस बॉन्ड का नाम है इंट्रा, वेरी इंपॉर्टेंट, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण यहाँ पर एक स्थायी बंधन बन जाता है, जिस कारण अधिक से अधिक आपके आर्थो वाले कंपाउंड यहाँ पर बनते हैं। क्लियर हो गया? तो अब इसके बाद देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपके पास परीक्षा में कुछ क्वेश्चन दे दिए जाए, कैसे क्वेश्चन दे दिए जाए, 3-4 तो दे दिया जाए और उससे पूछा जाए कि अम्लीयता का ऑर्डर लिखिए, अम्लीयता का क्रम लिखिए, एसिडिक नेचर का ऑर्डर लिखिए, किसका एसिडिक नेचर ज़्यादा है, किसका कम है। 4 आपके पास है, मान लीजिए आपके पास क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, पहला आपको मान लीजिए C6C2H5 OH, एक ये हो गया आपके पास, और एक दूसरा मान लीजिए फिनाल आपको दे दिया है, ये, एक मिनट, आराम से, फिनाल हो गया, ठीक है। दूसरा आपको मान लीजिए नाइट्रो है, नाइट्रो भी लगा आर्थो पर, एक ये हो गया। चलो एक और लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, एक एग्जाम्पल और ले तो यार, मेटा वाला ले लो, क्या नीचे दिख रहा है साइड में, हाँ ठीक है, अभी तो है जगह पर्याप्त, तो आ जाएगा। चलो एक और लिख देते हैं, आपका मेटा वाला लिख देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर? एक मिनट, एक और लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, पैरा वाला भी लिख देते हैं। चलो यहीं पर लिख देते हैं, और क्या, यहीं पर लिख देते हैं। यहाँ देखिए 5 आपको कंपाउंड दे दिया गया है, अरे 3 ही 4 दे सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने 5 लिख दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए यहाँ आपका एथिल अल्कोहल है, यहाँ आपका फिनाल है, यहाँ आपको क्या है, आर्थो नाइट्रोफिनाल है, यहाँ मेटा नाइट्रोफिनाल है, और यहाँ पैरा नाइट्रोफिनाल। इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, अम्लीयता का क्रम क्या होगा, सबसे ज़्यादा कौन अम्लीय होगा और कौन कम होगा, ये चीज़ है। क्लियर?
तो देखिए यहाँ तो आपने देख ही लिया, आप एथिल एल्कोहल यानी एल्किल एल्कोहल और एरोमेटिक की जो यौगिक है एल्कोहल अर्थात हेलोएरिन में, मतलब यहाँ पर एरोमेटिक एल्कोहल और एल्किल एल्कोहल, इन दोनों में अगर इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो इसका ज़्यादा है। ये तो आपने अभी क्लियर कर लिया। अब देखिए, अब एक बात सुनिए, आप इनमें देखिए, इनमें आर्थो नाइट्रोफिनॉल में और मेटा नाइट्रोफिनॉल में, ठीक है, इसको मान लीजिए आपका ये 1 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 5 ऑप्शन है आपके पास, इनको क्रम से लिखना है। इन दोनों में तो ये ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पर जो आर्थो नाइट्रोफिनॉल है और मेटा नाइट्रोफिनॉल, तो आपको पता है ना कि आर्थो वाले कंपाउंड ज़्यादा बनते हैं क्योंकि वहाँ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे ज़्यादा इन दोनों में, आर्थो नाइट्रोफिनॉल में और मेटा नाइट्रोफिनॉल में सबसे ज़्यादा किसका होगा? इसका होगा, आर्थो नाइट्रोफिनॉल का। तो ये में आप ध्यान रखिएगा, ये सब क्रम से ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इनमें कौन सा ज़्यादा है? तो इनमें ज़्यादा है ये। क्लियर? ये रही बात, ठीक है। आखिर मेटा का कम क्यों होता है? क्योंकि मेटा पर तो नेगेटिव चार्ज आता ही नहीं। जब रिजोनेंस होता है तो आर्थो पैरा पर आता है, इसलिए आर्थो वाले कंपाउंड ज़्यादा बनते हैं। और वहाँ अगर बनेंगे तो कंपाउंड तभी बनेंगे जब H+ आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि सारा जो रिजोनेंस होता है ना आर्थो पैरा पर होता है। और निगेटिव चार्ज जब आर्थो पैरा पर आता है तो फिर ध्यान वो दे नहीं पाते H+ को। तो इसीलिए मेटा की जो एसिडिक नेचर है वो आर्थो की तुलना में कम होता है। तो यहाँ से इन दोनों में इसका ज़्यादा है। अब यहाँ पैरा पर देख लीजिए, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर देखा गया है कि आर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल, आर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल, इन दोनों को जो अम्लीयता है, जो एसिडिक नेचर है, लगभग समान होता है। फिर भी प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि जो आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल है, इसकी अम्लीयता आर्थो नाइट्रोफिनॉल से थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है। समझा गया? तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? इसका होगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल की। तो आइए इनका क्रम हम आपको लिख रहे हैं। सबसे ज़्यादा किसका होगा? पहले 5 का होगा। क्या होगा? 5 आएगा। फिर कौन होगा? ये होगा आर्थो नाइट्रोफिनॉल यानी 3 वाला होगा। फिर उसके बाद पैरा हो गया, आर्थो हो गया। पैरा आर्थो के बाद क्या होगा भैया? आपका मेटा होगा। मेटा वाला कौन है? ये 4। इसके बाद क्या होगा? फिनाल होगा। और फिनाल के बाद फिर आपका लास्ट में, फिनाल 2 नंबर पर है, 2 नंबर, और फिर लास्ट में 1 नंबर। ये क्लियर? अर्थात इनको आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ऐसे। कैसे लिख सकते हैं? ध्यान दीजिएगा। पहले इसको लिखो आप, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल। इसके बाद क्या आएगा? तीसरा कहाँ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब। इनको बच्चे पढ़ते नहीं, जब ऑब्जेक्टिव आते हैं तो बच्चे इसी में फंस जाते हैं। यहाँ हो जाएगा NO2। फिर इसके बाद आपका आएगा मेटा लिखो।
ये। फिर इसके बाद क्या आएगा, मीटा का फिनाल आएगा। फिनाल को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, क्या दिखेगा नीचे, मैं एक बार चेक कर लूँ, जगह है आगे पीछे है तो भी जगह मैं आगे लिखे दे रहा हूँ। मैं इसको यहाँ मिटा रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा आगे, ठीक है। बता दिया हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा। इसको लाइन से लिखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। अब एक और बचा है, अगर ये हो जाए तो मज़ा आ जाए। हो जाएगा लग रहा है। चलो, क्या बचा है, एथिल अल्कोहल C2H5OH। ये तो यहाँ सबसे ज़्यादा पैरा नाइट्रोफिनाल की, फिर उसके बाद आर्थो नाइट्रोफिनाल की, फिर उसके बाद मेटा नाइट्रोफिनाल की, फिर आपका ओहो कहाँ लगा रहे हैं, ये फिनाल है भैया, सॉरी, और फिर लास्ट में आपका एथिल अल्कोहल की। बुक्स में क्या दे रखा है पता, पीके वैल्यू दे रखी है, पीके। अगर आप किताब में देखें तो पीके का मान सबका दे रहता है। जितना पीके की वैल्यू कम होगी उसका एसिडिक नेचर उतना ही ज़्यादा होगी। और आप एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हैं, पीके की वैल्यू जितना कम होगी उसका एसिडिक नेचर उतना ही अधिक होता है। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका पैरा नाइट्रोफिनाल है, इसका जो पीके वैल्यू है वो लगभग 7.1 है। और जो इसका है ना, किसका, ये आर्थो का, इसका लगभग है 7.2। और जो आपका ये है मेटा वाला, इसका है 8.3 पीके की वैल्यू है। और जो फिनाल है इसका 10 है लगभग। और जो आपका ये है एथिल अल्कोहल, इसका लगभग 15.9, लगभग 16 के आसपास है। तो यहाँ सबसे पीके की वैल्यू किसका कम है, पैरा नाइट्रोफिनॉल की। इसलिए पैरा नाइट्रोफिनॉल की जो एसिडिक नेचर है इन सब में से सबसे ज़्यादा है। तो ये रहा आज आपका वीडियो फिनाल की अम्लीयता के बारे में, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनाल एंड एल्किल एल्कोहलों के क्रम में, इनके सापेक्ष किसकी ज़्यादा है किसका कम है। और बहुत इम्पॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन तो कितनी बार पूछा गया बोर्ड में, इसको ध्यान रखिएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।